हेलो फ्रेंड्स, मैं बनारस में हूँ इस वक्त। और बनारस में आज चुनाव नतीजे होने जा रहे हैं। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम बूथ पे जाने वाले हैं और वहाँ पर हम आपको हर पल की जानकारी देते रहेंगे। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग करनी है अपने चैनल के लिए, फिर बाद में हम हर चीज़ आपको स्टेटस के माध्यम से अपलोड करते रहेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। और आज जाने से पहले हमने सोचा कि सबको बता दूं कि कल हमने यहाँ पर कल दशविधि स्नान किया था और उसके बाद हम विश्वनाथ मंदिर जी गए थे और बहुत सारी चीज़ें बनारस में आके जो करनी चाहिए थी तो हमने की। बस आज हम जब चुनाव नतीजे आ जाएंगे तब हम शाम को गंगा आरती जाएंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ा शॉपिंग करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा काम है वो करेंगे। बनारस बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्पिरिचुअल स्पेस है, बहुत अच्छा। यहाँ पर अच्छा आपको छोटी छोटी गलियाँ हैं और अच्छा खाना मिलता है, अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर काशी में है और सभी का मतलब हम सब का मनुष्य जीवन में अगर हम जन्म लेते हैं और हमारा जन्म होता है तो अंतिम सत्य यही है कि आपको काशी में आना है। और ऐसी हिंदू धर्म के परंपराओं के अनुसार मान्यता है, आपको जीवन का अंतिम सत्य जो है तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए और जीवन में हमेशा अवेयर रहना चाहिए। जीवन में हमेशा जीवन में तत्पर रहना चाहिए और ज़िंदगी में अभी हमारा कैमरा बहुत हिल डुल रहा था और अब हमें कुछ ही समय में काउंटिंग के लिए निकलना है बाहर, वहाँ से रिपोर्टिंग करनी है ग्राउंड जीरो से। और हम आपको रिपोर्टिंग करते समय हर पल की जानकारी ऑफिस को देते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। और बनारस से हर चीज़ हम आपको लाइव तो नहीं करेंगे लेकिन स्टेटस के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। बनारस एक बहुत ब्यूटीफुल शहर है और हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके पहले भी हम बहुत बार आ चुके थे लेकिन आज हम वीडियो के बारे में हम आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं। बनारस एक काफ़ी खूबसूरत शहर है और बनारस में अच्छा लगता है। बनारस शिव की धरती है, वैसे प्रकृति ही भगवान जी की हैं, भगवान जी से ही सब प्रकृति हैं। हम सब उन परमात्मा का हिस्सा हैं और हम सभी अपने परमात्मा के बच्चे हैं, आप हम सब। और हम इस प्रकृति का एक हिस्सा है तो हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, नर्वसनेस है, निगेटिविटी है, वो सब हम इस प्रकृति में रह के हमारे साथ आना जुड़ना एक स्वाभाविक है। जैसे व्यक्ति हैं वैसे उस तरह की प्रकृतियाँ हैं और वृत्तियाँ हैं इंसान की, और इसी के साथ हमें चलना है, आगे बढ़ना है और सबको साथ लेके चलना है। और हम सब साथ जीवन एक ही बार मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है और उसको हमें सफल बनाना चाहिए और सबको सफल बनाना चाहिए। और इसीलिए चाहे तीर्थ जो भी हैं, चाहे वो काशी हैं, मतलब काशी बनारस हैं, आपका जो भी धर्म है आप उससे जुड़ के अपने परमात्मा से जुड़ जाइए और अपने आप को एक स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के आप खुद को मतलब एक पॉजिटिविटी से भर के आपको सिर्फ आपकी आत्मा को कल्याण करना है, आपकी सोल को प्योर करना है। आपको खुद के जो अंदर के गुण हैं, आपके जो अच्छे गुण हैं उसको ब्राइट करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आप कौन क्या कर रहा है, दुनिया कैसे चल रही है, ये तो एक प्रकृति का हिस्सा है, वो हमारे जाने के बाद भी ये चलता रहेगा। जब हम नहीं थे तब भी ये सब कुछ था। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी। आज मैं बनारस में हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि हमने बनारस से बहुत सारी चीज़ें करी है, देखी है, समझी है, बहुत विधिवत से हमने पूजन किया है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। धन्य है वो सब जिन्होंने हमें पूजन करवाया, करवाने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ प्रकृति से हम जुड़े, माँ प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी के आशीर्वाद से, पुण्य कर्म के उदय से हमने सारी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं, हमने बनारस में कंप्लीट की और हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि जीवन में, आपके जीवन में और सभी के जीवन में संघर्ष आता रहता है, सुख दुख आते रहते हैं। जीवन में हताश होने की स्थिति पैदा हो जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में अब कुछ भी नहीं बचा है, कोई अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ करने का मन नहीं करता। लेकिन परमात्मा और अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस सब को फेस करने की ताकत देता है। और बनारस में आके हमने ये सब महसूस किया है और जहाँ जहाँ हम जाते हैं हम वहाँ के परमात्मा को, वहाँ की भगवान को, लोगों की आस्था को समझते हैं, फील करते हैं, अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा सुकून महसूस होता है। आप चाहे ज़िंदगी में जो भी करो, लेकिन अपना एक खुद का परमात्मा का विश्वास जो बना, भगवान से आस्था, एक कनेक्शन बनाए रखो आप, क्योंकि ये आपके खुद के आत्मा के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप मरेंगे तो खुद मरेंगे, स्वयं मरेंगे, पूरी दुनिया आपके साथ नहीं मरेगी। तो इसीलिए जितना आप समाज के साथ जुड़ते हो, रहते हो, समाज का आप एक हिस्सा हो, प्रकृति का आप एक अंश हो, बट आपकी सोल आपकी खुद की हैं, वो आपका सोल का डायरेक्टली परमात्मा से कनेक्शन है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने जो परमात्मा हैं, जो अपने अपने इष्ट देवता हैं और अपने अपने जो आराध्य हैं, अपने गुरु हैं, अपने जो भी आपकी अच्छी इच्छा है, आस्था है, उसके ऊपर आप श्रद्धा रखें, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। हमने बनारस में आके कुछ पूजा विधि करके और ऐसा हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि सिर्फ आस्था, धर्म, मंदिर ये सब क्यों होता है। हमें कभी कभी समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, कि मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है, इंसान का जन्म अकेले होता है और इंसान जब मरता है और अपना शरीर छोड़ता है तो वो अकेले चला जाता है। ये दुनिया की फीलिंग्स, बातें, ये समाज, सोसाइटी, आपका नाम, पैसे, ये सब कुछ भी साथ नहीं आता। आपको किसने कितना प्रेम किया, किसने कितना दुख दिया, ये सब कोई कुछ भी साथ में नहीं आता। ये सब जीवन में चलता रहेगा। इसके पहले भी चल रहा था। हमने अनेक बार जन्म लिए, मरण लिए, हमने अनेकों बार जन्म मृत्यु हमने कर लिया और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी है, ये मतलब ये सब कॉमन चीज़ है आपके आज के लाइफ में। कभी कभी लगता है कि मर जाएं, लेकिन हम मरेंगे तो हम खुद ही मरेंगे, हमारे साथ में पूरी दुनिया नहीं मरेगी। आप जब मर जाएंगे, हम जब मर जाएंगे, तब ये दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मरें, क्यों मरे, कैसे मरे। किसी से आपकी अटैचमेंट नहीं है, कोई आपसे प्यार नहीं करता। ये दुनिया सब झूठी है, सब झूठी है। दुनिया अपने हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से चलेगी। दुनिया को हम बदलने का प्रयास करना ये उचित है, हम प्रयास करना चाहिए, बट एक काफ़ी उसका एक लिमिट होना चाहिए। अगर हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो सोल कॉन्शियस में आपको हर चीज़ मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी मन की इच्छाएं हैं। हम क्यों जी रहे हैं, क्यों हमने जन्म लिया है, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, हम क्यों इस धरती पे आए हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ जाएंगे मरने के बाद। जब इंसान जिंदा होता है तब एक इंसान दूसरे इंसान की केयर नहीं करता, फिर मरने के बाद ये सब क्या हो, मतलब इसकी क्या गारंटी है। हमने सारी चीज़ें एक्वायरमेंट की, सारी पोजीशन एक्वायरमेंट कर ली, हर चीज़ हमने एक्वायर करी, लेकिन मरने के बाद क्या ये सब एक्वायर की हुई चीज़ें, क्या आपका इस देश के प्रति दिया हुआ बलिदान, क्या आपकी अच्छी अच्छी सोच, क्या ये सब चीज़ें लोग याद रखेंगे? नहीं रखेंगे। आप अच्छे हैं, सिर्फ आप खुद के लिए अच्छे हैं। अगर आप बुरे हैं तो आप खुद के लिए बुरे हैं। मतलब हर चीज़ हम अपने से शुरू होती है। मतलब जो मैं करूँगी, जो मैं सोचूंगी, वो अपने से होगा। मैंने किसी के प्रति कितना भी बुरा सोचूँ और मैं किसी के प्रति कितना भी बुरा करूँ, अच्छा करूँ, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया आपके 5 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए आपके मुख पे बोलेंगे हाँ 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 आप बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको सांत्वना मिल जाएगी। लेकिन ये जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, ये जीवन नहीं है। और लोग इसी को जीवन बोलते हैं, यही सत्य है। बट मैं ये चाहती हूँ कि हर अपने जीवन में, क्योंकि
सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख के दुख अपने अपने अलग हैं, सब अपनी अपनी इच्छा से जीते हैं, सबके पास जो कुछ अपना है वो उनका खुद का है, चाहे सुख है दुख है, जो भी है उसके जीवन में सुख है, संपत्ति है, बच्चे हैं, जो भी पद पोजीशन है, उस इंसान की खुद की मेहनत है, उसको संभालने के लिए उसने अपने मेहनत से सब कुछ कमाया है। तो जीवन आपका है तो उसको आपके ढंग से आप जिए, ना किसी के अभाव में जियो और ना किसी के प्रभाव में जियो। आपका जीवन है, आपके माता पिता ने दिया है, हो सके तो बस अपने माता पिता को कभी मत भूलिए, क्योंकि उनकी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। वो चाहे कैसे भी है, उनकी वजह से हमने दुनिया देखी है। अगर वो चाहते तो हमको बचपन में ही मार सकते थे, क्योंकि वो बड़े थे, हम छोटे थे, क्योंकि उनके अंदर समझ थी, हमारे अंदर समझ नहीं थी। वो जिंदा थे, उन्होंने हमें जन्म दिया जब हमें इस प्रकृति का हिस्सा नहीं बने थे, तब उन्होंने एक कार्य किया, हमें धरती पे लाने का एक प्रोसेस किया, और हम आज ये दुनिया देख रहे हैं। तो इसीलिए अगर मानना है तो कुछ अपने माता पिता को मानिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार कीजिए, और अपने जीवन जो है अपने ढंग से जिए, अपने तरीके से जिए, ना किसी के अभाव में और ना किसी के प्रभाव में। आप सब अपने जीवन में खुश रहिए, आगे बढ़िए, और आप सबका बहुत बहुत मतलब सब अच्छा हो, और सब अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करें, सबकी जो आशाएं हैं वो पूरी हो जाए। बस ये ध्यान रखिए, आप जो भी करेंगे वो खुद के लिए कीजिए, ना कि किसी के अभाव में और ना किसी के प्रभाव में, क्योंकि जब मरेंगे तो आप खुद मरेंगे, ये दुनिया नहीं मरेगी। जब जन्म लिया था आपने, तो आपने अकेले नहीं लिया था, पूरे दुनिया ने नहीं लिया था। तो आपकी फीलिंग सिर्फ आपके लिए होगी, ना किसी और के लिए। मैंने बहुत ज्ञान दिया, हमें काउंटिंग के लिए जाना है, और सबको बाय बाय।